नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जलवायु विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय तापमान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तापमान केवल गर्मी या ठंडक का माप नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की जलवायु, मौसम, वर्षा, पवन तथा मानव जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। सबसे पहले समझते हैं कि तापमान क्या होता है। जब सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, तब यह ऊष्मा वायुमंडल में फैलती है। किसी स्थान की हवा कितनी गर्म या ठंडी है, इसी की माप को तापमान कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी के लिए ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हालांकि सूर्य की किरणें पहले वायुमंडल से गुजरती हैं, लेकिन वे सीधे हवा को अधिक गर्म नहीं करती। पहले पृथ्वी की सतह गर्म होती है, फिर वही सतह वायुमंडल को गर्म करती है। अब हम तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझेंगे। पहला कारक है अक्षांश। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी किरणों से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए वहां तापमान अधिक रहता है। इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे ऊष्मा कम मिलती है और तापमान कम रहता है। इसी कारण भूमध्य रेखा गर्म तथा ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे होते हैं। दूसरा कारक है ऊंचाई। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, तापमान घटता जाता है। सामान्यतः प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों जैसे शिमला, मनाली या कश्मीर में ठंड अधिक होती है, जबकि मैदानों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। तीसरा कारक है समुद्र से दूरी। समुद्र के पास स्थित क्षेत्रों का तापमान संतुलित रहता है, क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसके विपरीत स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण मुंबई जैसे तटीय क्षेत्रों में तापमान संतुलित रहता है, जबकि दिल्ली जैसे महाद्वीपीय क्षेत्रों में गर्मी और सर्दी दोनों अधिक होती है। चौथा कारक है महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं अपने आसपास के क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं तापमान को कम कर देती हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है जो यूरोप के तापमान को संतुलित करती है। पांचवां कारक है पवनें। पवनें एक स्थान की गर्मी या ठंडक को दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। यदि पवनें रेगिस्तानी क्षेत्रों से आती हैं तो वे गर्म होती हैं, जबकि हिम क्षेत्रों से आने वाली पवनें ठंडी होती हैं। अब हम तापमान के वितरण को समझते हैं। एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं, जबकि वर्ष के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। अब बात करते हैं समताप रेखाओं की। मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं या इसोथर्म्स कहते हैं। इनकी सहायता से विश्व के तापमान वितरण का अध्ययन किया जाता है। अब समझते हैं तापमान का महत्व। तापमान कृषि को प्रभावित करता है। यह वर्षा, पवन तथा जलवायु को नियंत्रित करता है। मानव जीवन, वनस्पति, पशु पक्षी तथा उद्योग भी तापमान से प्रभावित होते हैं। इसी कारण जलवायु विज्ञान में तापमान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि तापमान पृथ्वी की जलवायु का आधारभूत तत्व है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र की दूरी, महासागरीय धाराएं और पवनें इसके वितरण को प्रभावित करती हैं। तापमान के अध्ययन से हम पृथ्वी की जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद।